नमस्कार साथियों। हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, समस्याएं हमेशा आती ही आती है। और उन समस्याओं का निवारण, सॉल्यूशन हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से या स्टीरियोटाइप मेथड से ही करते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसी के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हम लोग नॉर्मली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। साथियों, मैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से संबंधित एक बहुत ही रोचक किस्सा, जो कि जापान की एक साबुन की कंपनी से संबंधित है, आज मैं आपको सुनाता हूँ। सुनेंगे आप? बहुत ही रोचक किस्सा है, आप जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा वाकया होता है, जापान की वो साबुन बनाने वाली कंपनी बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी थी। उसके प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होते थे, बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट होता था। और उनकी साख पूरे जापान में बहुत ही थी, और उस कंपनी का नाम बहुत ही लोग इज्जत से लिया करते थे। एक बार ऐसा वाकया हुआ कि साबुन का एक खाली डिब्बा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर साबुन रहता है, किसी कारण से शॉपकीपर के माध्यम से एक ग्रामीण के पास पहुंच जाता है। जब ग्रामीण बाजार से उस साबुन को लेकर घर पहुंचता है और घर में जब उस डिब्बे को खोलता है तो दिखता है इसमें तो साबुन ही नहीं है। बहुत ही आश्चर्य में वो पड़ जाता है और इसकी शिकायत वो पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी के पास अपनी बात पहुंचाता है कि ऐसा कैसे संभव है, एक इतनी प्रेस्टिजियस कंपनी बगैर साबुन का खाली डिब्बा हमें दे रही है। मामला कंपनी के प्रबंधन तक पहुंचता है, और पहुंचना ही था। कंपनी प्रबंधन इस मामले को बहुत ही सीरियसली लेती है। कंपनी के सारे अधिकारी और कर्मचारी इसके ऊपर अपना विचार मंथन स्टार्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं कि भाई ऐसी प्रॉब्लम जो न कभी देखी गई न सुनी गई, ऐसी प्रॉब्लम आई तो आई कैसे? ऐसा तो नहीं कि किसी ह्यूमन एरर्स के कारण इस टाइप की प्रॉब्लम आई है। जो भी हो, हम लोग को इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। कंपनी प्रबंधन ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रही, साथ ही साथ उसका ध्यान करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर भी था कि कैसे जो समस्या आई है उस समस्या का पहचान तो करना ही करना है, साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की समस्या की पुनरावृत्ति फिर से न हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद इस समस्या का समाधान वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि असेंबली लाइन के बाद और डिस्पैच से पहले जहाँ पर साबुन डिस्पैच होने के लिए जाता है, वहाँ पर हम लोग एक स्कैनर लगाते हैं, और उस स्कैनर के लिए एक मॉनिटर भी लगाते हैं, प्लस एक ऑपरेटर की ड्यूटी। हम लोग इन सारी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए लगा देते हैं, ताकि ऐसी इस प्रकार की जो घटना हुई है उसको रोका जा सके। ऑब्वियसली इसके ऊपर खर्चे तो होने ही थे, बिकॉज एक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट लगती, प्लस जो नई मशीन है उसको भी लगाना पड़ता इस समस्या से निदान के लिए। लोगों ने
एक तरह से इसको अप्रूव भी कर दिया। वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे अप्रूव भी कर दिया कि इस समस्या का समाधान हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। कंपनी के ही बात कंपनी के सारे कर्मचारियों तक फैल चुकी थी कि इस तरह प्रॉब्लम आई है और इसका सॉल्यूशन कंपनी इस तरह से करना चाहती है। बात कंपनी के एक ऑपरेटर तक भी पहुंचती है। वो ऑपरेटर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास आता है और कहता है कि इस समस्या का समाधान और भी एक बेहतर और बहुत ही सस्ते ढंग से किया जा सकता है। उसने बताया कि कंपनी प्रबंधन इस समस्या का समाधान जिस तरह से करना चाह रही है उससे समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन अननेसेसरी कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगा, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसने अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि क्यों ना हम लोग स्कैनर ऑपरेटर की जगह एक फैन, हाई स्पीड फैन, इलेक्ट्रिकल फैन डिस्पैच के पास ही लगा देते हैं और उस इलेक्ट्रिकल फैन जो हाई स्पीड में चलेगा उससे फ़ायदा ये होगा कि कभी गलती से भी कोई खाली बॉक्स अगर पहुंच जाता है तो हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल फैन के कारण वो हवा से उड़ जाएगा, यानी बगैर साबुन के वो डिस्पैच हो ही नहीं सकता है। और इस समस्या का समाधान बहुत ही बगैर ज़्यादा खर्चे के किया जा सकता है। और फाइनली साथियों, उस ऑपरेटर के इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के द्वारा दिया गया समाधान को अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सराहा और फाइनली इस समस्या का निराकरण कर दिया गया। साथियों, हम लोगों के भी निजी जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है, यहाँ तक कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लोग इस तरह की समस्याओं को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। साथियों, जमाना प्रोग्रेस का है। किसी भी फील्ड में हम लोग यदि अपने आप को तरक्की कराना है तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसे छोड़कर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसी में हम सभी लोगों का कल्याण है, सफलता है और तरक्की है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हमें हर समस्या से, जो बेसिक समस्या है उस समस्या से निदान दिलाने में और साथ ही साथ बिना ज़्यादा खर्चे के निदान दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। आशा है आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे और हम लोग अपनी ज़िंदगी में, मैंने जैसा प्रारंभ में ही कहा, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हम लोग निश्चित रूप से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो कृपा करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।